श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांजे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जिलाए श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस वदन तुमरे जस गावा अस कहि श्रीपति कंठ लगावा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। चुप सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समालो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीड़ा जो सुमरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर सोई छूटै बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति को नमन करते हुए उसी परमपिता परमात्मा के विशेष स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में नमन करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा के असीम कृपा प्राप्त आप सभी जो इस सभागृह में आप सभी को नमन वंदन और अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 हम लोग अभी कर रहे हैं और उसमें हम 18 नंबर श्लोक तक आ गए थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय
2 के 18 नंबर श्लोक तक हम आ गए थे। और अभी जो चर्चा भगवान जी कर रहे हैं अर्जुन से, वो कर रहे हैं कि तुम शोक किसके लिए कर रहे हो, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उसके लायक तुम हो नहीं, उसके काबिल तुम हो नहीं, सोच करने योग्य हो नहीं तुम। अशोचान अशोचन्नस्तु प्रज्ञावादान च वाससे गत असून अगत असून च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से भगवान जी ने शुरू किया 11 नंबर श्लोक से। और फिर भगवान जी ने बोला कि ये जो देही है और ये देह में देह के विकास को देखता है, कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार से बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा होते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है वो इस शरीर के अंतर को भी उसी तरह से देखता है। और उस बात को आगे बढ़ाते हुए वो 18 नंबर तक श्लोक में आए और मूल बात जो भगवान बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हम सभी जो हैं वो आत्म स्वरूप में हैं, लेकिन अज्ञानवश हम उसे देह स्वरूप में मानते हैं अपने आप को। इसलिए 18 नंबर में क्या बोला भगवान जी ने, अंतवंत इमे देहा, इस अंत होने वाले देह में नित्यम उक्ता शरीरिना, जो शरीरी है, जो देही है, वो नित्य है, वो सत्य है। इसलिए अनासिनो अप्रमेयस्य, वो जो देही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो या तो उसे आत्मा कहिए, निरपेक्ष में आत्मा और सापेक्ष में मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जो है अनासी है, मतलब उसका नाश नहीं होता है। अप्रमेय है, अप्रमेय मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता है, वो अप्रमेय है। तस्मात् युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए युद्ध के लिए तुम उठ जाओ। ये यहाँ तक हमने बात की थी। अभी 19 नंबर से हम आगे बढ़ेंगे और 19, 20, 21 ये 3 श्लोक को एक साथ लेंगे। जैसा मैंने बात किया था 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक सांख्य योग है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, देह और देही के भेद को जानने का, शरीर और शरीरी के भेद को जानने का। मतलब हम शरीर नहीं हैं, लेकिन अज्ञानवश हम शरीर को अपना मान लेते हैं। और भगवान जी बार बार यही बोल रहे हैं कि जो देही है, जो आत्मा है, वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, लेकिन ये जो शरीर है ये नाशवान है। तो आगे भी भगवान जी ने इसी क्रम को आगे बढ़ाए हैं और 19 नंबर का श्लोक, 20 नंबर का श्लोक और 21 नंबर का श्लोक, ये तीनों श्लोक में भगवान जी ने एक ही बात कहा है। तो मैं पहले श्लोक पढ़ूं, उसको थोड़ा समझूं और फिर आगे उसका विश्लेषण करेंगे। तो 19 नंबर का श्लोक बोलते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम य च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। ये 19 नंबर का श्लोक है। इसका मतलब हो गया एनम, एनम शब्द जो संस्कृत का है, ये आत्मा या तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए यूज होता है। एनम मतलब निरपेक्ष भाव में, एब्सोल्यूट लेवल में आत्मा, और कंपैरेटिव लेवल में मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह जो एनम मतलब इस आत्मा को या तो इस मन बुद्धि चित्त अहंकार को व्यक्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह च या तो एनम इसे मतलब आत्मा को मन्यते हतम मरा हुआ समझता है, या तो आत्मा को मारने वाला समझता है या तो आत्मा को मरा हुआ समझता है। उभौ तो न बीजानितो, उभौ मतलब दोनों, ना मतलब नहीं, बीजानितो मतलब जानता है, दोनों सही में कुछ नहीं जानता है। क्यों? ना अयम, यह ना तो हंति मारता है, ना हन्यते ना मरता है। ये हो गया 19 नंबर का श्लोक। और इसी से मिलता जुलता 20 नंबर का श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भक्ता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, ना तो जन्म लेता है, म्रियते वा ना तो मरता है, कदाचिन कभी भी, ना अयम भूत्वा ना तो कभी ऐसा हुआ कि ये पीछे नहीं था,
ये भूतकाल में, भूत्वा। भविता फ्यूचर टेंस में, और ऐसा भी नहीं कि ये कभी नहीं रहेगा। ना भूय वर्तमान काल, और ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं है। यानी कि ये जब शब्द आया यहाँ पे तो मतलब आत्मा, या तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये ना तो मरता है, ना जायते, ना म्रियते, ना तो जन्म लेता है, ना तो मरता है, ना तो ऐसा कभी हुआ कि पहले ये नहीं था, ना तो कभी ऐसा होगा कि ये आगे नहीं होगा, और ना तो कभी ऐसा है कि अभी ये नहीं है। कौन? आत्मा। अज, ये क्या है? अजन्मा है। नित्य, ये क्या है? नित्य है। शाश्वत, ये क्या है? शाश्वत है। पुरातन, ये क्या है? सबसे पुरातन है। ना हन्यते, ये नहीं मरता है। हन्य माने मरने पर भी शरीरे, शरीर को। इसका ये मतलब हुआ, शरीर के मरने पर भी ये आत्मा नहीं मरता है, क्योंकि ये अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसका ये मतलब हुआ। और 21 नंबर श्लोक बोलते हैं, इसी से मिलता वो जुलता, वेद अविनाशिनम। वेद मतलब जानो, अविनाशिनम मतलब अविनाशी। नित्यम, नित्य। एनम, एनम मतलब फिर आत्मा। अजम, अव्ययम। ये 20 नंबर को ही उन्होंने फिर से रिपीट किया। अज, अव्यय, अविनाशी और नित्य। इसको जानो, किसको? आत्मा को। कथम स पुरुष पार्थ, इसलिए हे पार्थ, कैसे वो आत्मा किसी व्यक्ति को घातयति, मारेगा, अंतिम का, और कैसे वो मरेगा। अब ये 3 श्लोक का जो मूल बात क्या आया कि आत्मा ना तो मारेगा किसी को, ना तो मरेगा वो, क्योंकि वो अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये इसका मतलब हो गया। अभी इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, तीनों श्लोक को थोड़ा समझेंगे, फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप देखो, ये 11 नंबर का श्लोक से लेकर के 30 नंबर का श्लोक जो है ना, इसको हमने जैसे बोला ये सांख्य योग है। सांख्य योग जो है कपिल मुनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसके आधार पे ये 20 श्लोक लिया गया, 20-21 श्लोक लिया गया। तो भगवान जी ने और भगवान जी के बारे में जो बात कही गई है कि सर्वो उपनिषदो गाओ, गीता महात्म्य का 5वां श्लोक क्या बोलता है कि सर्वो उपनिषदो गाओ, दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीता अमृत महा। यानी कि सारे उपनिषद जो हैं वो गाय हैं। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है, उपनिषद कितने? 108 उपनिषद है। उसमें जो मेन उपनिषद है वो 8 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद है। तो सारे उपनिषद जो क्या हैं? गाय हैं। सर्वो उपनिषदो गाव, दुग्धा, ग्वाला कौन? दूध दूहने वाला कौन? गोपाल नंदनम, कृष्ण भगवान जो हैं वो कौन है? वो दूध दूहने वाले हैं उस गाय का, जो कि उपनिषद है। पार्थ वत्स, पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन कौन है? बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, और अर्जुन के साथ साथ जो हम लोग सज्जन लोग जो सुनते हैं गीता को, उसको सुधीर भोक्ता बोलते हैं। सुधीर मतलब होता है जो धीर गंभीर सुधीर हो, अब भोक्ता मतलब जो ग्रहण करता है। किसको? दुग्धम, दूध। कैसा दूध? गीता अमृत महत्व, जो अमृत रूपी गीता है, इस दूध को जो पान हम और आप कर रहे हैं यहाँ पे, वो अर्जुन के समान बछड़ा हैं, जो कि उपनिषद रूपी गाय से निकला हुआ गीता अमृत रूपी दूध का पान हम कर रहे हैं। और उस दूध को निकाला किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए बोला कि सर्वो उपनिषदो गाओ, दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थ वत्स, पार्थ मतलब अर्जुन, वत्स मतलब बछड़ा, सुधीर भोक्ता मतलब हम सभी जो गीता को सुनते हैं। और वो क्या हम सुन रहे हैं, क्या पान कर रहे हैं? दुग्धम गीता अमृत महत्व, गीता रूपी अमृत जो दूध है उसको हम पान कर रहे हैं। तो इसमें आत्मा और शरीर के बीच का जो भेद है ना, वो कठोपनिषद में सबसे ज़्यादा बताया गया है। उपनिषद में भी कठोपनिषद में सबसे ज़्यादा बताया गया है। उसके बाद बृहत्तकोपनिषद में भी बताया गया है आत्मा और शरीर का भेद।
मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है, बृहद उपनिषद में भी बताया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बताया गया है कठोपनिषद में। तो ये जो श्लोक का हमने बात किया, ये सारे जो हैं कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। और उपनिषद में भी जो है वो मेन उपनिषद जो है वो कठोपनिषद है, जहाँ पे सांख्य योग है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये बोल रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन। 20 नंबर का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, सारे लोग जानते होंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अज नित्य शाश्वत पुरातन। 4 शब्द बोले भगवान जी ने। ये जो आत्मा है, या तो ये जो देही है, या तो ये शरीरी है, या तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो है ये तो ना जन्मता है। अज मतलब क्या? जो ना जन्मता। जो नहीं जन्मेगा वो क्या होगा? नहीं मरेगा। जो जन्म ही नहीं लेगा वो कैसे मरेगा? तो जो जन्म भी नहीं लेगा और जो मरेगा भी नहीं, तो विकास भी नहीं करेगा। जैसे 13वें नंबर का श्लोक में बोला कि शरीर जो है वो कुमारावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्था को पार करता है। लेकिन आत्मा जब जन्म ही नहीं लिया, तो ना उसका कुमारावस्था है, ना उसका यौवन अवस्था है, ना उसका वृद्धावस्था है। तो अज का मतलब हो गया जो ना तो जन्म लेता है, ना मरता है, ना ही ये 6 परिवर्तन से गुजरता है। हमारा शरीर 6 परिवर्तन से गुजरता है। हम जो हैं जिंदगी से मृत्यु के बीच में 6 परिवर्तन हमारे में होता है। सबसे पहले क्या होता है? जन्म होता है। दूसरा क्या होता है? हम बढ़ते हैं। तीसरा क्या होता है? हम कुछ उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। चौथा क्या होता है? रोग होता है। पांचवा क्या होता है? वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। और छठा क्या होता है? मृत्यु होता है। और इसी को अगर शॉर्ट में करें तो 4: जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु। ये 4 अवस्था से प्रत्येक व्यक्ति गुजरता है। जन्म, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, एंड मृत्यु। लेकिन जो आत्मा है वो अज है। अज मतलब ना तो वो जन्म लिया, ना तो वो मरा। दूसरा नित्य। नित्य का मतलब क्या हो गया? कि जो 2 अनुभव के बीच में दिखे, जो 2 अनुभव के बीच में दिखे वो अनित्य है, और जो 2 अनुभव के बीच में ना दिखे वो नित्य है। उदाहरण, एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु। तो इस बिंदु से आप चलें और इस बिंदु में आप आएंगे तो आपको दूसरा बिंदु दिखेगा। लेकिन एक बिंदु यहाँ पे और उसी के ऊपर में दूसरा बिंदु, तो वो नहीं दिखेगा। तो वो दोनों नित्य हो गया। क्या है? दोनों एक ही जगह पे। अभी समय का आप बात कीजिए। समय, अभी आप 1 घंटा पहले कहाँ थे? 1 घंटा बाद आप कहाँ रहेंगे? तो आप अनुभव कर रहे हैं किस चीज़ को? समय के अंतराल को। लेकिन आप जब गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो 8 घंटा सोते हैं, 6 घंटा सोते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि हमने 8 घंटा सोया। क्यों? क्योंकि वो जो 2 समय का अंतराल है वो एक हो जाता है जब हम सो जाते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जगे हुए में भी सोता है। कहने का मतलब हो गया कि जो ज्ञानी है, जो जानकार है, जो विद्वान है, जिसको परम तत्व की समझ है, वो जागते हुए भी सोता है और सोते हुए भी जगता है। और उस अवस्था को हम बोलते हैं नित्य। इसलिए आत्मा जो नित्य है। अभी शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है कि जो सत्य है वो शाश्वत है। और 16 नंबर का श्लोक में हमने पढ़ा था कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य का कभी भाव नहीं होता है। यानी सत्य कभी खत्म नहीं होता है और असत्य कभी बढ़ता नहीं है। तो शाश्वत का मतलब यही हो गया कि जिसका सत्य है, जिसका कभी कमी नहीं होता है, वो शाश्वत है। और पुरातन का मतलब होता है जिससे पुराना कोई नहीं, जिससे पुराना कोई नहीं। अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, इससे 2 मिनट पहले जो था वो अभी से पुरातन है। उससे 2 घंटा पहले जो हुआ वो उससे पुरातन है। उससे 2 दिन पहले जो हुआ वो पुरातन है। 2 साल पहले जो हुआ वो पुरातन है। 200 साल पहले जो हुआ वो पुरातन है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती कि उसके बाद कुछ नहीं है, वही आत्मा है। ये तो बहुत ही सिंपल व्याख्या हो गया। अभी इसको थोड़ा आधुनिक तौर पे समझें ताकि
इस बात को समझने की बात क्या है। हमने बात किया था हम दो चीज़ से बने हैं, जड़ और चेतन, मैटर और स्पिरिट। जड़ में क्या है, तीन चीज़ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर पांच चीज़ों से बना है, जल, थल, पावक, गगन, सगीरा, पंच तत्व या रचित शरीर। स्थूल शरीर तीन चीज़ों से बना है, अथवा चार चीज़ आप बोलें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और कारण शरीर वासना से बना है, इच्छा, डिजायर। और चेतना जो है वो आत्मा है, चेतन जो है वो आत्मा है। और आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा कहीं ना जाता है ना आत्मा कहीं से आता है। इसलिए बोला अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। अभी इसको समझने के लिए हमने बहुत उस दिन उदाहरण दिए थे, आज फिर उसी उदाहरण को अगर हम दोहराएं तो अभी देखिए, हवा कहीं नहीं जाता है, हवा सर्वव्यापी है, वो अस्थूल है। अस्थूल मतलब वो अचल है, वो चलायमान नहीं है। लेकिन उसी हवा को जब आप बैलून में भर देते हो तो वो एक बैलून से दूसरा बैलून, दूसरा बैलून से तीसरा बैलून, तीसरा बैलून से चौथा बैलून। उसी तरह से ये मिट्टी जो है वो अचल है। लेकिन उस मिट्टी से जब आप घड़ा बनाते हो, दीपक बनाते हो या कुछ और चीज़ बनाते हो तो वो क्या होता है, चलायमान हो जाता है। अभी घड़ा हमने बनाया, वो क्या है, वो परिवर्तनशील है, वो विनाशी है, उसका नाश होगा, घड़ा का नाश होगा। लेकिन घड़ा जिस चीज़ से बना उस मिट्टी का कभी नाश नहीं है। मिट्टी अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। लेकिन उससे बनने वाले घड़ा हो, चाहे दिया हो, चाहे और कुछ भी चीज़ हो, वो क्या है, वो परिवर्तनशील है या तो वो नाशवान है। समुद्र निज है, अज है, शाश्वत है, पुरातन है। लेकिन अभी उससे क्या उठ रहा है, लहरें उठ रही है। अभी देखें, लहर का परिवर्तन को आप अपने शरीर के परिवर्तन से जोड़ें। आत्मा शाश्वत है, अज है, नित्य है। उसी तरह से समुद्र जो है शाश्वत है, अज है, नित्य है, वो कहीं जाता नहीं है। समुद्र अस्थिर है, लेकिन उससे जो लहरें उत्पन्न हुई वो क्या हुआ, सबसे पहले जन्म लिया उसने, उसके बाद उसकी वृद्धि हुई, वो साइज में बढ़ा, फिर वो कुछ दूर तक ट्रेवल किया, जहाँ तक उसका तट होता है वहाँ तक ट्रेवल किया, और फिर वहाँ जाकर के उसका क्षय हुआ। क्षय मतलब उसका नाश हुआ। और जब नाश हुआ तो कहाँ आके मिल गया, फिर उसी समुद्र में आके वो मिल गया। तो अभी वो लहर जन्म लिया, थोड़ा वृद्धि किया, फिर थोड़ा ट्रैवल किया, फिर उसका क्षय हुआ और अंत में उसका नाश हो गया। ये पांच परिवर्तन से वो लहर भी गुजरा, लेकिन जन्म लिया जहाँ से, फिर क्षय होके उसी में वो मिल गया। घड़ा जिस चीज़ से बना फिर उसी चीज़ में जाकर के वो मिल गया। पाजेब जिस सोना से बना, फिर पाजेब को आपने गला दिया तो फिर वो सोना में मिल गया और सोना बन गया। तो जितना भी जेवर है वो नाशवान है, लेकिन सोना जो है वो अविनाशी है। उसी तरह से ये आत्मा कहीं नहीं जाता है, आत्मा कुछ नहीं करता है, लेकिन बिना आत्मा के ये शरीर निर्जीव है, ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। और इसका भी उदाहरण हमने बहुत सारे दिए थे कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं करता है, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स नहीं चल सकता है। पेट्रोल कुछ नहीं करता है, लेकिन बिना पेट्रोल का कोई भी गाड़ी नहीं चल सकता है। लेकिन आप उस पेट्रोल को रख दो यहाँ पे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब वही कार में या तो मोटरसाइकिल में या तो किसी चीज़ में डाल दो तो वो गाड़ी चलने लगता है, बट पेट्रोल कुछ नहीं करता है। तो उसी तरह से ये आत्मा कुछ नहीं करता, क्योंकि आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और उसके आगे जब आप जाएंगे तो और भी इसकी व्याख्या की है, और भी व्याख्या है, तब और समझ में आएगा कि आत्मा तो कुछ है ही नहीं, आत्मा तो कहीं जाता ही नहीं है, आत्मा तो चलता ही नहीं है, आत्मा तो स्थानांतर होता ही नहीं है, आत्मा तो जड़ है। तो फिर समझ में आएगा, तो फिर हम ये बात समझेंगे कि आत्मा हवा है, सर्वव्यापी है, लेकिन हम और आप बैलून हैं, जिसमें जितना हवा भर दिया उतना बड़ा, उतना छोटा, उतना मोटा, उतना नाटा बन गए। और
नाश किसका हो रहा है? इस देह का नाश हो रहा है। देह जो 5 भूत से बना, इसको आगे हम अभी बात करेंगे। तो हम 21 नंबर तक बात कर लिए और भगवान जी 30 नंबर तक यही बोलते रहेंगे, 30 नंबर तक यही बोलते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे। अभी 22 नंबर में इसको उन्होंने तुलनात्मक तरीके से समझाने का कोशिश किया है भगवान जी ने, और ये बहुत फेमस वर्ष है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी कठोपनिषद से लिया गया श्लोक है और ये बहुत ही फेमस श्लोक है। इसका हिंदी में पहले अर्थ समझ लीजिए, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। वासांसी मतलब होता है वस्त्र, जीर्णानी मतलब होता है पुराना हो जाने पे या तो फट जाने पे, यथा मतलब जिस तरह से, विहाय मतलब छोड़ देते हैं। जिस तरह से वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। नवानी मतलब नया वस्त्र, गृहानी मतलब ग्रहण कर लेते हैं, नरोपराणी हम सभी नर। इसका ये शाब्दिक अर्थ हो गया कि जिस तरह से कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो हम उसे छोड़ देते हैं और नए कपड़े को धारण कर लेते हैं, तथा उसी तरह से शरीरानि विहाय जीर्णानि, शरीरानि मतलब शरीर, जीर्णानि मतलब जीर्ण, जीर्ण मतलब बूढ़ा, जीर्ण शीर्ण शरीर जब हो जाता है तो विहाय उसको हम छोड़ देते हैं। और अन्यानि संयाति, अन्य को प्राप्त करते हैं। क्या अन्य? नवानि देहि, नए शरीर को प्राप्त करते हैं। अब ये बहुत क्लियर हो गया। अब इस शरीर को किससे जोड़ा भगवान जी ने समझाने के लिए? वस्त्र से जोड़ा। शरीर को किससे जोड़ा? वस्त्र से जोड़ा। अभी देखिए इसका थोड़ा सा तात्विक अर्थ पे हम जाएं। शरीर जब हम धारण करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बच्चे को बहुत कष्ट होता है, और जब बुढ़ापा में मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो भी बहुत कष्ट होता है। ये 2 अवस्था में जीव को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको बहुत कष्ट होता है, और जब बुढ़ापा के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है तो बहुत कष्ट होता है। अभी आप एक बच्चे को कपड़ा पहनाओ, वो बहुत रोएगा शुरू में, क्योंकि उसको आदत नहीं कपड़ा पहनने का। उसी तरह से एक मन बुद्धि चित्त अहंकार को नया शरीर दो तो उसको आदत नहीं नया शरीर का, इसलिए उसको बहुत कष्ट होता है। तो जिस तरह से एक बच्चा कपड़ा पहनने में बहुत रोता है, उसी तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार अथवा आत्मा नए शरीर को जब लेके आता है तो बहुत रोता है। इसलिए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत रोता है, क्योंकि वो उसके लिए एक नया चीज़ होता है। एक बच्चे के लिए जिस तरह से कपड़ा नया चीज़ होता है, उसी तरह से एक आत्मा के लिए वो शरीर नया चीज़ होता है, और दोनों दुखद होता है। बच्चे को भी कपड़ा पसंद नहीं, अब बच्चे को, अब 5 दिन का बच्चे 10 दिन के बच्चे को कपड़ा पहनाने जाओ बहुत रोएगा। उसी तरह से जो आत्मा या तो मन बुद्धि जब नए शरीर को धारण करता है तो बहुत तकलीफ में रहता है, इसलिए बच्चा बहुत रोता है। एक तो ये भेद हो, ये भाव हो गया इसका। दूसरा भाव कपड़ा के माध्यम से भगवान जी क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत ही गहन बात बता रहे हैं। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और समझना थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ जाता है हम लोगों को। जैसे हमने बोला कि हमारा जीवन या तो हमारा नया शरीर कैसे मिलेगा, तो हमने पहले बात किया था कि मरने के समय हमारा जो प्रारब्ध बच जाता है, प्रारब्ध जब खत्म हो जाता है तो हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, और उस समय का सबसे स्ट्रॉन्ग संचित वासना अगले जन्म का प्रारब्ध बन के आ जाता है। अभी इसको थोड़ा सा और समझिए। हम जब कपड़ा पहनते हैं तो किस हिसाब से कपड़ा पहनते हैं? सबसे पहले हमारे टेम्परामेंट के हिसाब से, हमारा स्वभाव के हिसाब से, हमारा प्रकृति के हिसाब से। जो जैसा प्रकृति का लोग, जैसे सात्विक जो व्यक्ति होता है उसका कपड़ा आप देखो बहुत ही साफ सुथरा लेकिन बिल्कुल साधारण। राजसिक जो व्यक्ति होता है उसका कपड़ा साफ सुथरा हो चाहे गंदा हो, लेकिन तड़क भड़क वाला कपड़ा रहता है उसमें, तड़क भड़क वाला, शो ऑफ वाला कपड़ा। और जो तामसिक होता है उसका कपड़ा हमेशा गंदा नजर आएगा, हमेशा गंदा मैला कुचला, भले ही कितना कीमती कपड़ा वो क्या ना पहने, क्योंकि उसका टेम्परामेंट वैसा है, उसका नेचर वैसा है, उसका प्रकृति वैसा है। तो कपड़ा हम पहनते हैं जैसे अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से।
और समय और स्थान के हिसाब से। अभी हम अगर किसी के शोक सभा में जाते हैं तो तड़क भड़क वाला कपड़ा तो पहन के नहीं जाते, और किसी के शादी में जाएं तो सादा कपड़ा पहन के नहीं जाते। तो परिस्थिति के हिसाब से हम कपड़ा पहनते हैं और अपने प्रकृति के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। उसी तरह से व्यक्ति, जीव, आत्मा, जैसी जिसकी वासना, जैसी जिसकी इच्छा, जैसा जिसका डिजायर मरने समय होता है, उसी तरह का उसको शरीर अगले जन्म में मिलता है। कपड़ा शरीर का कोरिलेशन, जैसे हम अपने प्रकृति के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, वैसे आत्मा या तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वासना के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से, डिजायर के हिसाब से नया शरीर प्राप्त करता है। अगर आपकी वासना है बहुत रिच फैमिली में जन्म लेने का, बहुत पैसा वाला बनने का, बहुत करोड़पति अरबपति बनने का, और इस जन्म में नहीं हो पाया, तो वो संचित वासना आपका अगला प्रारब्ध बनेगा। और बहुत हद तक ये हो सकता है कि आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, न्यूयॉर्क के 50वें मंजिल के किसी आलीशान घर में जन्म लिए हों, बहुत हद तक ये हो सकता है। नौकर चाकर सब है, लेकिन आप अपाहिज हो और हम अपाहिज हैं, हो सकता है। सबसे अगर आपका ये वासना है, ये इच्छा है कि सभी लोग मेरा सादर सत्कार करें, मेरा सेवा करें, तो बहुत हद तक है कि अगला जन्म आपको मिलेगा। सारे लोग आपके आगे पीछे रहेंगे, लेकिन आप जिंदगी भर और हम जिंदगी भर अस्वस्थ रहेंगे। आधा जिंदगी हमारा हॉस्पिटल में गुजर जाएगा, आधा जिंदगी घर में दूसरे की सेवा कराते हुए गुजर जाएगा। बहुत हद तक ये संभावना है। इसलिए जो हमारा इस जन्म का जो संचित वासना मतलब होता है कि जो मरने के समय हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, स्ट्रॉन्ग इच्छा होता है, वो अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाता है। यानी कि अगले जन्म में उसी के हिसाब से आपका शरीर बनेगा, आपका परिवार मिलेगा, आपका समाज मिलेगा, सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए भगवान जी ये बोलते हैं कि हम जैसे कपड़ा स्थान के हिसाब से बदलते हैं, प्रकृति के हिसाब से बदलते हैं, उसी तरह से ये देह जो बदलता है, नया देह जो मिलता है हमको, वो किसके हिसाब से मिलता है? हमारी प्रकृति के हिसाब से, हमारा नेचर के हिसाब से, हमारी वासना के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से। इसलिए भगवान जी जब आगे आप जाएंगे तो भगवान जी ने 4 नंबर का अध्याय का 11 नंबर श्लोक में बोला कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि अहम् मम वर्तमान अनुवर्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो मुझे जिस रूप में भजता है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में भजता है, तानि तथा एव भजामि अहम्, मैं उसको उसी रूप में भज देता हूँ। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये 4 नंबर का अध्याय में 11 नंबर का श्लोक, और उसके आगे बहुत सारे श्लोक हैं। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम उसका बात करेंगे। तो अभी 22 नंबर के श्लोक के बाद फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है, 23 नंबर का श्लोक। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैव क्लेदयन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बट इसको हम 24 के साथ जोड़ देते हैं। अच्छेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थान अचल अयम सनातन। फिर से भगवान जी वही बात दोहरा रहे हैं जो पहले दोहराए हैं, लेकिन 23 और 24 के पहले 23 को समझें थोड़ा सा। बोलता है न एनम, एनम यहाँ बहुत बार यूज हुआ है, और एनम मतलब आत्मा या तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो न मतलब नहीं, एनम मतलब इसको, छिद्यन्ति छेद कर सकता है, शस्त्राणि कोई भी शस्त्र, न एनम इसको नहीं, दहति मतलब जला सकता है, पावक कोई भी अग्नि, न च एनम ना तो इसको, क्लेदयन्ति भिंगा सकता है, आप मतलब पानी, ना शोषयति मारुतः और ना इसको सुखा सकता है, मारुतः मतलब हवा। इतना समझ में आ गया हमको?